ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं इश्तियाक मलिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा मकसद मुल्क को जदीद और खुद कफील बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म का लाल बहादुर शास्त्री कौमी अकेडमी में कॉमन फाउंडेशन कोर्स की अलविदाई तकरीब से खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। तमाम जारी प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार में तेजी लाने की दी हिदायत। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत लगाए जा चुके हैं 1 अरब 80 करोड़ से जायद के कोविड मुखालिफ टीके। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका लगाने की मुहिम जोश जज्बे से जारी। और 35वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेला 19 मार्च से फरीदाबाद में होगा शुरू। जम्मू कश्मीर को बनाया गया है मेले का मौजू। सामीन, खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि कोविड से महफूज रहने के लिए 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा मकसद मुल्क को जदीद और खुद कफील बनाना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा ने जो हालात पैदा किए हैं, भारत को इसके पेश नज़र तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करना है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 96वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स की अलविदाई तकरीब से आज वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोफेशनरों से कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत और मॉडर्न इंडिया के अहदाफ को ध्यान में रखें। तरबियत याफ्ता अफसरान से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रेनी अफसरान का ये बैच खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये अपना कामकाज आज़ादी के 75वें साल में शुरू करने जा रहा है और यह बैच अगले 25 बरस में कौम की तरक्की का जिम्मेदार होगा। उन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल करने पर ट्रेनी अफसरों को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने होली के मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात भी पेश की। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने नए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और बेहतर बनाए गए हैप्पी वैली कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कोविड से बचाव के लिए मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 180 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17,86,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान पूरे मुल्क से मजमूई तौर पर कोविड के 2,539 नए मामलात का पता चला है, जबकि पिछले 24 घंटे में 4,491 अफराद शिफायाब हुए हैं। इसी तरह से मुल्क में सेहतियाबी की शरह 98.73% हो गई है। दरअसल वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने तमाम अफसरों को हिदायत दी है कि वो चौकसी और निगरानी की आला सतह को बरकरार रखें और यूरोप और मशरकी एशिया के कुछ मुल्कों में कोविड-19 के केसों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में जीनोमिक सीक्वेंसिंग जांच पर नजर रखी जाए। वजीर सेहत ने यह हिदायत कोविड टीकाकारी की सूरत हाल और जीनोमिक निगरानी के बारे में तबादला ख्याल की गरज से एक आला सतही मीटिंग की सदारत के दौरान दी। चीन, जनूबी कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर और यूरोप के कुछ मुल्कों में कोविड मामलों में इजाफा देखने में आ रहा है और लोगों को चीन में लॉकडाउन में रखा गया है। इसराइल में 2 मुसाफिरों में कोविड की नई किस्म के मामलों का पता चला है, जो इसराइल के बेन गोरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के 12 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 6 जम्मू और दीगर 6 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके मुकाबले में आज 19 मुतासरीन सेहतियाब हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद महज 156 तक सिमट कर रह गई है। दरअसल पिछले 24 घंटों के दौरान 40,179 कोविड मुखालिफ डोजेस दिए गए हैं। इस तरह से अब तक कुल 2,17,73,394 डोजेस दिए जा चुके हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम भी जोश खरोश से जारी है। ये मुहिम कौमी टीकाकारी दिन के मौके पर कल शुरू हुई, जिस दौरान मजमूई तौर पर पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोविड का पहला डोज दिया। जम्मू कश्मीर में मुहिम के पहले दिन 12 से 14 साल की उम्र के जुमरे में आने वाले 10,775 बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज स्किल डेवलपमेंट महकमे की एक मीटिंग में कैपेक्स बजट के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुशीर को जानकारी दी गई कि साल 2021-22 के कैपेक्स बजट के तहत मंजूर शुदा 27 करोड़ 63 लाख रुपए की रकम में से 23 करोड़ 81 लाख रुपए वागुजार किए जा चुके हैं, जिसमें से 18 करोड़ रुपए की रकम सरकारी पॉलिटेक्निक और ITI इदारों में मुख्तलिफ सिविल कामों की तकमील के लिए अमलावरी एजेंसियों की तरफ से सर्फ की गई है। मीटिंग में मजीद बताया गया कि यूटी में नए
पॉलिटेक्निक इदारों की तश्कील के हवाले से 2 अरब 34 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है, जिसमें से 1 अरब 90 करोड़ रुपए फराहम की गई है। इस रकम में से मुख्तलिफ तकमील शुदा कामों पर 186 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुशीर ने अमल दरामद करने वाली एजेंसियों को तमाम सिविल कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा, ताकि नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल जुलाई से क्लासेस का आगाज किया जा सके। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज जिला के नंबरदारों और चौकीदारों के लिए एक रोजा रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस तरबियती इजलास का इफ्तिताह सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की मौजूदगी में वर्चुअल वसीले से किया। प्रोग्राम के दौरान चौकीदारी एक्ट 1956 और नंबरदारी एक्ट 1972 पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इन कवानीन के तहत ज़ाब्ते तरतीब दिए गए। सूबाई कमिश्नर ने इस मौके पर इन मेंबरान के रोल और जिम्मेदारियों को उजागर किया और कहा कि नंबरदार और चौकीदार ज़मीनी सतह पर बुनियादी सुतून होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के हालात वाक़ात के बारे में बाखबर रहकर निज़ाम में एक अहम रोल अदा करते हैं। पुलवामा में आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से एक रोजा मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद पुलवामा और शुपियां अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को मुख्तलिफ मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमों के बारे में आम लोगों में बेदारी फैलाने के लिए आगाही दिलाना था। इस प्रोग्राम का एहतमाम PIB ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तिराक से किया था और इसका इफ्तिताह जिला के डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने किया। उन्होंने अपने खिताब में समाज और इंतजामिया के दरमियान मीडिया के बराह रास्त राबते को उजागर किया। वर्कशॉप से इजहार ख्याल करते हुए PIB श्रीनगर के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने इस तरह के प्रोग्रामों के अगराज व मकासद बयान किए और कहा कि लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और इक़दामात के बारे में जानकारी देने में मीडिया का खासा अहम रोल है। प्रोग्राम में दीगर मुकर्रिरीन के अलावा जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर ताहिर अहमद, PIB के मीडिया व कम्युनिकेशन ऑफिसर माजिद पंडित और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के न्यूज़ एडिटर इशफाक शाह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। 35वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला इस महीने की 19 तारीख से फरीदाबाद में शुरू होगा, जो अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगा। मेले में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर को इस साल का मौजू बनाया गया है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ टेम्पल और अपना घर की शबी मेले की अहम खुसूसियात में शामिल है, जिनसे कश्मीर के फन तामीर की अक्कासी होती है। इसके अलावा मेले में हाउस बोट और जम्मू की मुबारक मंडी के गेट का भी मुजाहरा किया जाएगा। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई और नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी इकबाल ने आज फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट फार्म लुन्नर गांदरबल का दौरा करके फार्म के मुख्तलिफ ब्लॉकों का मुआयना किया। उन्हें मुतलका तकनीकी अफसरों ने फार्म में उगाए गए मुख्तलिफ ज़ेबाशी और अद्वियाती पौधों नीज़ उनकी तरक्की व तिजारत के लिए महकमे की तरफ से उठाए जा रहे जदीद इक़दाम के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट फार्म ज़ेबाशी और अद्वियाती पौधों की तरक्की के लिए एक खुसूसी ज़राई फार्म है। इस मौके पर ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ऑर्नामेंटल व मेडिसिनल पौधों को बढ़ावा देने के काम में यूनिवर्सिटी की तरफ से हर मुमकिन तकनीकी मदद और ताउन देने का यकीन दिलाया। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज जनूबी कश्मीर का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जनूबी कश्मीर खासतौर से शुपियान जिला में हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल की दस्तियाबी का जायजा लिया। उनका यह दौरा वादी में जाली और गैर कानूनी जरासीम कुश अद्वियात की बिक्री और तकसीमकारी पर काबू पाने की मुहिम के पस मंजर में सामने आया है। मुआयने के दौरान हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का लगभग 13,600 लीटर का स्टॉक पाया गया, जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के दफात की खिलाफ वर्जी के तौर पर जखीरा किया गया था। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों में आज भी राज करती है और यही एक वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात है जो तीनों खित्तों के अवाम को दरपेश चैलेंजों और मसाइल और मुश्किलात से निजात दिला सकती है। वो आज पार्टी सदर दफ्तर पर सूबे कश्मीर के पार्टी अहदेदारों व कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला चट्टान की तरह मजबूत है और इसे अवाम की बेपनाह हिमायत हासिल है। इजलास में शुरका ने इल्जाम लगाते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पार्टी से वाबस्ता लीडरों, अहदेदारों और कारकुनों की सिक्योरिटी जानबूझकर वापस ली जा रही है। एडीजीपी आर्मड SJM गिलानी ने आज सिंथेटिक टर्फ TRC ग्राउंड श्रीनगर में 17वें
J&K पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस के शहीद अहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हाजिरीन को जम्मू कश्मीर में पुलिस शहीदी यादगार फुटबॉल टूर्नामेंट और इस तरह के दीगर मुकाबलों के इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के मकासद के बारे में जानकारी दी। टूर्नामेंट में कल 18 फुटबॉल टीमें शिरकत कर रही हैं। आज पहले दिन स्टेट फुटबॉल एकेडमी और नोवेल्टी FC टीमों के माबेन मुकाबला हुआ, जो स्टेट फुटबॉल एकेडमी ने जीत लिया। यह टूर्नामेंट 24 मार्च तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में आज 11वें टेनिस बॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट का इनेकाद J&K टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के इश्तराक से किया है। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने मज़कूरा स्कूल के कामकाज का मुआयना किया। मौसम महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरों का खुलासा आखिर पर एक बार फिर। भारत के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा मकसद मुल्क को जदीद और खुद कफील बनाना है। वज़ीर आज़म का लाल बहादुर शास्त्री कौमी अकादमी में कॉमन फाउंडेशन कोर्स की अलविदाई तकरीब से खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। तमाम जारी प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार में तेजी लाने की दी हिदायत। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत लगाए जा चुके हैं 1 अरब 80 करोड़ से जायद के कोविड मुखालिफ टीके। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका लगाने की मुहिम जोश व जज्बे से जारी। और 35वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेला 19 मार्च से फरीदाबाद में होगा शुरू। जम्मू कश्मीर को बनाया गया है मेले का मौजू। तो सामीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। समाअत कीजिए तबसरा।